अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से मास्टर कर लिया तो समझ जाइए आपने 50% ट्रेडिंग वहीं पे सीख ली। अगर आप ट्रेडिंग आज स्टार्ट कर रहे हो या फिर कर चुके हो तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है सीखने वाली ट्रेडिंग में वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, चाहे क्रिप्टो ट्रेडिंग करो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग, चाहे स्विंग ट्रेडिंग, कोई भी ट्रेडिंग करो, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, आप कोई भी स्ट्रेटजी सीख लीजिए बाद में या फिर कुछ भी सीख लीजिए, आपको हर चीज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तो यूज करना ही पड़ेगा। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही आप अपनी एंट्री और एग्जिट डिसाइड करते हो। तो अगर आप बिगनर हो, आप कोई और स्ट्रेटजी मत सीखो, अगर आप सिर्फ अच्छे से मास्टर कर लेते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तो यही स्ट्रेटजी आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बना सकती है। तो चलिए सीखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे किया जाता है, फिर मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है और कैसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, अभी मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ वो चेयर मेरे लिए क्या है, सपोर्ट है, क्योंकि वो मुझे नीचे नहीं गिरने दे रही है जमीन पे, ठीक है, वो इसलिए मेरे लिए सपोर्ट है। उसी तरह से आप अगर मार्केट में ट्रेड करते हो तो जब प्राइस नीचे गिर रहा होता है, लगातार नीचे गिर रहा है, तो जब किसी पॉइंट से प्राइस ऊपर जाने लगता है तो वो मार्केट के लिए क्या होता है, एक सपोर्ट का एरिया होता है कि प्राइस उसके नीचे नहीं जा पाया, वहीं से रिवर्स हो गया। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। और उसी तरह अगर मैं आपको रेजिस्टेंस का मतलब समझाऊं तो मान लीजिए अगर मैं इस चेयर पे खड़ा हो जाऊं, ठीक है, और इस चेयर पे खड़ा होकर ऊपर की तरफ कूदूं तो छत क्या है मेरे लिए, रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर मैं कूदूंगा तो छत से टकरा के फिर नीचे आ जाऊंगा ना, तो इसलिए छत मेरे लिए रेजिस्टेंस हुई। उसी तरह से जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो और प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ भागता जा रहा होता है तो एक पॉइंट आता है जहां से प्राइस फिर से रिवर्स होने लगता है, मतलब नीचे गिरने लगता है। तो हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं मार्केट में, उस पॉइंट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब समझते हैं कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है। पहले मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, उसके बाद मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि कैसे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट कैसे आपको ड्रॉ करना है। देखिए, मान लीजिए मार्केट यहाँ से गिर रहा है, कंटिन्यूसली आपको दिख रहा है गिरता हुआ चला रहा है, ठीक है। अब यहीं से क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, कुछ इस तरह से मार्केट ऊपर चला गया। तो अभी पहली बार जब मार्केट ऊपर जाता है तब आपको उसको सपोर्ट एरिया नहीं मानना होता है, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर कंटिन्यू कर दे नीचे की तरफ, ऐसे चला जाए। तो आपको एक बार अगर सपोर्ट लिया होता है कहीं से तो उसको सपोर्ट एरिया नहीं मानना है, ठीक है। आपको कब मानना है सपोर्ट एरिया, अब देखिए, जब मार्केट दोबारा इसी एरिया के पास आके, ठीक है, यहाँ पे आके कहीं से फिर से ऊपर चला जाए, फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला जाए, फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब आपको पता चल गया कि मार्केट यहाँ से 2 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, तो अब आप इसको सपोर्ट एरिया मान सकते हो। लेकिन आपको ड्रॉ कैसे करना है सपोर्ट एरिया, सबसे बड़ा पॉइंट यही आता है। बिगनर गलती क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, या तो बिगनर गलती क्या करते हैं, कुछ इस तरह से सपोर्ट एरिया मार्क कर देते हैं, एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कैंडल की बॉडी से ड्रॉ कर देते हैं। कुछ लोग कैंडल की बॉडी से कुछ इस तरह से सपोर्ट ड्रॉ कर देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो भी विक होती है नीचे तक वहाँ उसको सपोर्ट मान लेते हैं, इस तरह से कुछ सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन आपको ये बात दिमाग में बैठा लेनी है, सपोर्ट कोई एक लाइन नहीं होती, सपोर्ट का एक एरिया होता है, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक बार मार्केट यहीं से ऊपर चली गई, एक बार मार्केट यहाँ से ऊपर गई, तो ये एक एरिया है। तो आपको किस तरह से सपोर्ट ड्रॉ करना है, देखिए, जहां से मार्केट पहली बार ऊपर गई वो उसको आप लोग ले लेना है, ठीक है, और जहां से मार्केट दूसरी बार गई उस पॉइंट को भी आपको ले लेना है, ठीक है। अब ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास एक सपोर्ट का एरिया। तो इस तरह से आपको सपोर्ट का एरिया ड्रॉ करना है, ठीक है। एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके ट्रेड करोगे तो हमेशा एसएल आपका जाएगा, या फिर आपको ट्रेड ही ना मिले, हो सकता है मार्केट ऊपर से निकल जाए, हो सकता है अगली बार मार्केट आए यहीं से ऊपर चली जाए और आप यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस करके रखे हो, तो क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो आई होप अब आपको सपोर्ट एरिया ड्रॉ करना आ चुका होगा। अब समझते हैं रेजिस्टेंस आपको कैसे ड्रॉ करना है। मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और अब आपने देखा यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है और मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था सपोर्ट में एक बार में आपको सपोर्ट नहीं मानना है, वैसे ही आपको रेजिस्टेंस में भी एक बार अगर मार्केट कहीं से नीचे आ रही है तो उसको रेजिस्टेंस की तरह ड्रॉ नहीं कर लेना है, ठीक है। जब तक मार्केट 2 बार किसी पॉइंट से रिवर्स ना हो तब तक आपको उसको सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस नहीं मानना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जब मार्केट दोबारा ऊपर गई और फिर नीचे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, कुछ इस तरह का एक हैमर जैसा रेड कैंडल बड़ा सा बनाया और फिर नीचे की तरफ आई, अब आपको पता चल गया ये एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया, ठीक है। और सेम जैसे आपने सपोर्ट एरिया ड्रॉ करा था, अब रेजिस्टेंस का भी एरिया कुछ इसी तरह से
ड्रॉ करना है, पूरा एक एरिया बनाना है आपको रेजिस्टेंस का। इस तरह से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है चार्ट पर भी। आई होप अब आपको बहुत सारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है और क्या होता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर। अब जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, ट्रेडिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सब सेम होते हैं, चाहे आप उसको इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो, चाहे क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करो, चाहे फॉरेक्स में ट्रेड करो। 3-4 तरह की मार्केट होती है जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो आप जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ट्रेडिंग के, वो सब सेम ही होते हैं हर जगह। चाहे आप किसी भी मार्केट में जाके अप्लाई करो, सब सेम ही होते हैं, कुछ अलग नहीं होता। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप एक बिगिनर, तो आपको हो सकता है ना पता हो ये बात। तो सबसे पहले आप ये चीज जान लो कि जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना ही ज्यादा आपको फेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेंगे। ठीक है, आपको कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, फिर ही ट्रेड करना है। उससे कम के टाइम फ्रेम में करोगे तो आप बहुत बार ट्रैप हो गए, क्योंकि वहां पे बहुत जल्दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ही ज्यादा आपको कंफर्मेशन देगा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम में हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखो और उन्हीं पे ट्रेड लो। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। इससे क्या होगा, आपका चार्ट कम गंदा होगा और आपको क्लैरिटी रहेगी माइंड में कि हाँ ये बड़ा लेवल है, यहाँ से मार्केट आपके हिसाब से अगर सपोर्ट पे है तो बाय करना है, रेजिस्टेंस पे है तो सेल करना है। ठीक है, तो कम से कम 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके रखना है। उससे नीचे के टाइम फ्रेम में मत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। देखिए यहाँ पे मार्केट क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से कंटिन्यूअसली नीचे गिरता हुआ आ रहा है, नीचे गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इस पॉइंट से ऊपर चला गया। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि ये सपोर्ट जोन है या नहीं, हो सकता है पुल बैक हो, यहाँ से मार्केट फिर नीचे चला है, इसलिए हमें अभी इसको सपोर्ट नहीं मार्क करना है। जब दोबारा मार्केट फिर वहीं पे आया उसी जोन के आसपास और फिर वहीं से ऊपर चला गया, तो अब हमें समझ में आ गया कि एक सपोर्ट जोन है, तो अब हम इसको सपोर्ट जोन की तरह ड्रॉ कर सकते हैं। दोबारा मार्केट देखिए फिर वहीं से ऊपर चला गया, फिर दोबारा वहीं से मार्केट ऊपर चला गया, तो ये आपका एक सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कैसे करना है वो मैंने आपको बताया है और आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। देखिए आप एक रेक्टेंगल शेप में, जो कि आप यहाँ से खोल सकते हो चार्ट के साइड में आके, 1 2 3 4 5 6, जो 6 नंबर पे आपको पेंसिल दिख रही है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे जाके एक रेक्टेंगल मिलेगा। तो आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरह से, जहाँ पे लोअर विक और जो बॉडी है वहां तक का आपको एक। तो अब मार्केट देखिए 2 बार में आपको पता चल गया, यहाँ पे आपने ड्रॉ किया होगा इस पॉइंट पे, जब मार्केट गिरी और यहाँ से ऊपर गई तो यहाँ पे आपको पता चल गया ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे देखिए आई और आप यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो देखिए आपके फेवर में मार्केट गई, फिर अगर आप यहाँ पे बाय करते तो फिर आपके फेवर में मार्केट जाती। तो इस तरह से सपोर्ट वर्क करता है। ठीक है, लेकिन अपना स्टॉप लॉस हमेशा इस सपोर्ट जोन के नीचे लगा के रखें, क्योंकि मार्केट बहुत बार ट्रैप करता है रिटेलर्स को, तो इसी कैपिटल बहुत कम वेस्ट होगा। ठीक है, बहुत कम लॉस होगा आपका, नहीं तो पूरा कैपिटल वाइप आउट भी हो सकता है, इसीलिए स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। अब सिमिलरली आप रेजिस्टेंस देखिए, हाँ ऊपर से मार्केट एक बार नीचे गई, फिर दोबारा सेम जगह से नीचे गई, तो आपको पता चल गया कि एक रेजिस्टेंस का जोन है, तो आप वहां पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगल शेप का। ठीक है, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करते, कुछ इस तरह से आप रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते। देखिए बार बार मार्केट इसी रेजिस्टेंस बॉक्स में से नीचे आ जा रही है। ठीक है, और ऊपर आप एसएल ला करके अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते, शॉर्ट सेल करते, तो यहाँ पे आपका एसएल होता। ठीक है, बिना एसएल के मत ट्रेड करिए, वरना आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये सपोर्ट जोन टूट गया। ठीक है, ये सपोर्ट जोन टूट गया। अब ये जब सपोर्ट जोन टूट गया, अब मार्केट जब फिर से इस पे वापस जा रही है, तो ये हमारा क्या बनता है, अब ये रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, यही सपोर्ट जोन अगर मार्केट एक बार तोड़ देता है ये सपोर्ट जोन, तो जब ये नीचे से फिर ऊपर जाता है तो ये रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करता है। देखिए मार्केट इस जोन के ऊपर नहीं जा पा रहा, यहाँ से फिर नीचे आ गया। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर एक बार सपोर्ट टूट के नीचे चली गई मार्केट और फिर जब ऊपर दोबारा जाती है वहां तक उस, तो अब वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए ये रेजिस्टेंस का काम किया और प्राइस क्या हुआ, वहां से फॉल कर गया। सिमिलरली रेजिस्टेंस पे अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर चली जाती, ठीक है, ऊपर चली जाती और फिर पुल बैक लेके इसी पॉइंट पे आती, अब ये पॉइंट आपका सपोर्ट की तरह काम करता। तो आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। तो दोस्तों ये था पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आई होप अब आपको बहुत सारी चीजें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।